24 साल की चमेली, जिसका गदराया हुआ सुडौल बदन और निखरा हुआ रंग हरियाणा के एक छोटे से गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अपने चौखट की पर बैठी सावन की पहली फुहारों को निहार रही थी। उसके पति सतबीर फौज में थे और सरहद पर तैनात थे। साल भर में एक बार घर आना और फिर महीनों की वो लंबी खामोशी चमेली के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। चमेली का भरा पूरा शरीर उसकी उम्र की कहानी बयां करता था। उसकी सूती नीली साड़ी पसीने और बारिश की हल्की बूंदों से उसके बदन पर चिपक गई थी, जिससे उसके आकर्षक वक्षों और कमर के उभार साफ झलक रहे थे। चमेली के मन में एक ऐसी कसक थी जो सतबीर की गैर मौजूदगी में भी गहरी हो जाती थी। उसी मोहल्ले में रहने वाली 30 साल की कामिनी, जो चमेली की पड़ोसन थी, अक्सर दोपहर में गपशप करने आती थी। कामिनी के पति शहर में काम करते थे और वो भी चमेली की तरह ही घर में अक्सर अकेले ही रहती थी। कामिनी स्वभाव से बहुत चंचल और नटखट थी। वो चमेली को चिढ़ाती और उसे दुनियादारी की बातें सिखाती। एक दोपहर जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, कामिनी चमेली के घर आई और उसके गीले बालों को देखकर मुस्कुराने लगी। अरे ओ चमेली, तू तो बिल्कुल जलपरी लग रही है। सतबीर भाई साहब होते तो आज घर से बाहर न निकलने देते, कामिनी ने चुटकी लेते हुए कहा। चमेली शर्म से लाल हो गई और अपना पल्लू थोड़ा और कस लिया। कामिनी ने उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। चमेली को उस स्पर्श में एक अजीब सा सुकून और अपनेपन का एहसास हुआ। वो दोनों घंटों तक अपने अकेलेपन और अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बातें करती रहीं। कामिनी ने उसे बताया कि कैसे वो अपनी सूनी रातों को काटती है और कैसे छोटे छोटे बहाने ढूंढकर अपने मन को बहलाती है। चमेली उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, जैसे उसे अपनी तन्हाई का कोई इलाज मिल गया हो। बारिश और तेज हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट से चमेली सिहर उठी और अनजाने में ही कामिनी के करीब खींची चली गई। उस ठंडे मौसम में एक दूसरे की गर्माहट उन्हें एक नई दुनिया का एहसास करा रही थी। कामिनी ने धीरे से कहा कि रिश्तों की ज़रूरत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, रूह का जुड़ाव भी ज़रूरी है। चमेली को लगा जैसे उसकी बरसों की प्यासी रूह को किसी ने पहचान लिया हो, जो उसे सिर्फ एक बहू नहीं, एक स्त्री मानता था। अगले कुछ दिनों में चमेली के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया। वो अब उतनी उदास नहीं रहती थी। वो कामिनी के साथ अक्सर खेतों की ओर निकल जाती या छत पर बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेती। उनका यह जुड़ाव मोहल्ले वालों की नज़रों से छिपा नहीं था। लोग कानाफूसी करते, पर चमेली ने अब परवाह करना छोड़ दिया था। उसे अपनी सखी में वो सहारा मिल गया था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक रात जब आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी चमक पर था, चमेली ने महसूस किया कि सतबीर का प्यार अपनी जगह है, पर कामिनी की ये दोस्ती उसके जीवन का वो हिस्सा बन गई है जिसने उसे खुद से रूबरू कराया। सतबीर की छुट्टी की खबर आई। चमेली खुश तो थी, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं ये आज़ादी और ये अपनापन फिर से उन 4 दीवारों में कैद न हो जाए। उसने कामिनी को ये बात बताई। कामिनी ने उसे गले लगाकर समझाया कि सच और प्यार कभी कम नहीं होते। जब सतबीर लौटे तो उन्होंने चमेली में एक नई चमक देखी। वो अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास और चंचलता से भरी हुई थी। सतबीर को लगा कि शायद घर का माहौल अब चमेली को रास आने लगा है। वो खुश थे कि उनकी गैर मौजूदगी में चमेली ने खुद को संभाल लिया था, पर वो उन अनकहे जज्बातों को नहीं समझ पाए जो कामिनी और चमेली के बीच थे। वक्त बीतता गया। सतबीर वापस ड्यूटी पर चले गए। चमेली की जिंदगी फिर से उसी ढर्रे पर आ गई, पर इस बार उसके पास कामिनी का साथ था। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। रिश्तों की ये बुनावट बहुत ही पेचीदा होती है। कभी कभी
हमें वो सुकून वहाँ मिल जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। चमेली ने जान लिया था कि अकेलेपन का इलाज सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि अपनों का साथ है। आज भी जब गांव में सावन आता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, चमेली और कामिनी उसी छत पर बैठकर गुजरे वक्त को याद करती हैं। उनकी आंखों में वो शरारत और दिल में वो सुकून आज भी जिंदा है। उनका ये रिश्ता दुनिया की नज़रों में चाहे जो भी हो, पर उनके लिए ये वो वीर रस था जिसने उन्हें समाज की रूढ़ियों से लड़ना और अपनी खुशियों को ढूंढना सिखाया। चमेली अब सच में खिल उठी थी। जिंदगी कभी नहीं रुकती, वो बस नए रास्ते तलाश लेती है। चमेली और कामिनी ने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया था, जहां प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति अगाध विश्वास था, जो ताउम्र रहने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।